Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome back to Irtisam's Biology. Dear students, today I'm going to teach you our next topic, that is land adaptations of fungi. आपको पता है कि जब भी हम बायोडाइवर्सिटी की बात करते हैं तो हम सिंपली बैक्टीरिया से स्टार्ट करते हैं, देन हम आते हैं साइनोबैक्टीरिया, देन एल्गी, देन उसके बाद हम फंजाई और उसके बाद फिर प्लांट्स में भी फिर हम ब्रायोफाइट्स, उसके बाद हमारे पास आते हैं टेरिडोफाइट्स, देन जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। अब इसमें अगर आप बिल्कुल सिंपल से देखते हैं, एल्गी को देखते हैं तो वो जो थी वो वाटर के अंदर थी। इसी तरह से ब्रायोफाइट जो है उनके लिए भी वाटर नेसेसरी था, उनकी ग्रोथ के लिए, उनकी रिप्रोडक्शन के लिए। तो विद द पैसेज ऑफ टाइम लाइफ जो है वो वाटर से निकल कर किधर आई है, लैंड के ऊपर आई है। और हम फंजाई को मोस्ट सक्सेसिव स्पीशीज बोलते हैं, मोस्ट सक्सेसिव लिविंग ऑर्गेनिज्म बोलते हैं, जिन्होंने लैंड का जो इन्वायरमेंट है, जो खुश्की का इन्वायरमेंट है, उसको बड़े अच्छे तरीके से जो है वो अडॉप्ट किया है। उसमें कौन कौन से फीचर्स हैं इंशाल्लाह आज हम अपने इस लेक्चर के अंदर पढ़ेंगे कि किस तरह से फंजाई जो है इसने लैंड को अडॉप्ट किया है, इसके इन्वायरमेंट को, और अपने नंबर के अंदर इजाफा किया है। सबसे पहले हमें फंजाई देखने को कहाँ मिलती है? मोस्टली ये हमें जो मॉइस्ट एरिया होते हैं, जहाँ पर थोड़ा बहुत वाटर होता है, शेडी प्लेसेस होती हैं, वहाँ पर हमें ये देखने को मिलती है। और साथ ही साथ हमें ये ऑर्गेनिक मैटर, कोई भी खुराक हो जाए, कोई भी फल हो जाए, फ्रूट हो जाए, फॉर एग्जांपल आपके पास जो है वो ब्रेड हो जाए, इसी तरह से कोई भी ऐसी चीज़ जिसके अंदर ऑर्गेनिक मैटर मौजूद है, उसकी ये डीके एंड डीकम्पोजिशन करने में अपना अहम रोल प्ले करती है। तो कौन कौन से फीचर हैं जिन्होंने फंजाई को इस ज़मीन के ऊपर बेस्ट बनाया? उसमें सबसे पहले है हाइफी। इनके जो हाइफी हैं ये बड़े ही एक्सटेंसिव किस्म के होते हैं। इनका जो स्प्रेड सिस्टम होता है, फैलने का सिस्टम होता है, ये बहुत जल्दी थोड़े अरसे में बहुत ज़्यादा ग्रो करते हैं। और आप जो पूरे का पूरा, फॉर एग्जांपल आप कोई भी ऑरेंज ही ले लेते हैं, उसको ये 2 दिन के अंदर अंदर पूरे की पूरी फंजाई जो है वो क्या कर देती है, उसको ऊपर से कवर कर लेती है। तो इस तरह से ये अपने जो हाइफी होते हैं उसकी ग्रोथ करवा के बहुत ज़्यादा ग्रोथ करवाते हैं। चूँकि वो थ्रेड लाइक होते हैं, स्मॉल होते हैं, तो एब्जॉर्प्शन जो है वो ज़्यादा होती है। और उसके साथ साथ इनका जो प्रोटोप्लाज्मिक कंटेंट होता है, लाइक जो साइटोप्लाज्म है, वो इसको हेल्प कर रहा होता है कि उसकी ग्रोथ में क्या करा सके, इजाफा करवाए, और बहुत थोड़े टाइम के अंदर ज़्यादा जो है वो ग्रोथ करवाई जाती है। उसके बाद नेक्स्ट जो फीचर है वो है सेल वॉल। सेल वॉल के अंदर यहाँ पर काइटिन मौजूद है, और काइटिन जो है वो लिग्निन एंड एज वेल एज सेलुलोज, इन दोनों से ये क्या है, मोर रेजिस्टेंट होती है, और वी कैन से ये ज़्यादा आपके पास प्रोटेक्टिव होती है काइटिन। नेक्स्ट आता है जी राइजाइड। अब ये जो हाइफी है यही मॉडिफाई होते हैं और बनाते हैं राइजाइड, और साथ ही साथ आपके पास क्या बनाते हैं, हॉस्टोरिया। हॉस्टोरिया पैरासिटिक के अंदर आ जाएगा, और राइजाइड जो है वो किसी भी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने के लिए जो सेप्रोबिक फंजाई होती है, जो डेड ऑर्गेनिक मैटर पर रहती है, वो ये इसको जो है वो इस तरह से मॉडिफाई कर लेती है। तो ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने से भी क्या हुआ, ये दोनों क्या कर रहे हैं, फूड को एब्जॉर्ब करने में और साथ ही साथ जो है उसको सबस्ट्रेट के साथ अटैच करने में हेल्प कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है लैक ऑफ फ्लैजेला। इन्होंने मोटाइल जो हैं अपने आप कह सकते हैं जो गैमीट हैं उनको ख़त्म कर दिया, क्योंकि उसके लिए वाटर की डिपेंडेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी थी, वाटर डिपेंडेंट होना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, कोनिडिया बना लिए हैं। कोनिडिया में अपने तकरीबन हर लेक्चर के अंदर हमारा जो है वो जिक्र हो चुका है इसके ऊपर कि ये ख़ास किस्म के नॉन मोटाइल जो हैं वो थिक वॉल्ड स्पोर होते हैं, जो इससे अलग होकर जिस जगह पर भी गिरेंगे वहाँ पर जर्मिनेट करेंगे और नई एक स्पीशी जो है वो बना लेंगे, एक नया जो है वो हाइफी बना लेंगे। और साथ ही साथ आपके पास आता है स्पोर प्रोड्यूसिंग। यहाँ पर नॉन मोटाइल स्पोर जो है उनकी प्रोडक्शन भी हो रही होती है। और एसेक्सुअल, ये विद द पैसेज ऑफ टाइम विंड के थ्रू जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं और वहाँ पर जाके जर्मिनेट करते हैं और एक नई स्पीशी जो है वो बना लेते हैं, उसके बाद और नया हाइफी बना लेते हैं। तो यहाँ पर देखें कि वाटर इंडिपेंडेंट रिप्रोडक्शन जो है वो की गई है। वाटर जो है उसके ऊपर जो डिपेंडेंसी है उसको ख़त्म कर दिया गया। जितना भी वो स्पीशीज जो थी इससे पहले थी वो डिपेंडेंट थी, तो फंजाई जो है वो वाटर डिपेंडेंट नहीं है। तो ये भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है खुश्की की तरफ आने की। उसके बाद ये मोर टॉलरेंट है। टॉलरेंट किससे? टेम्परेचर से। -5 डिग्री से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक के टेम्परेचर को ये क्या कर सकते हैं, बियर कर सकते हैं। और साथ ही साथ ये आपके पास हाइपर ऑस्मोटिक सराउंडिंग्स, लाइक आपके पास जो जैम्स हैं एंड जो जेलीज होती हैं
उनके अंदर भी ये ग्रो कर जाती है, यानी कि इसको किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं होती। साथ ही साथ ये pH रेजिस्टेंट भी है और ये म्यूचुअलिज्म भी शो करती है। जैसा कि आपके पास लाइकन्स हैं जो कि बेसिकली सॉइल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे होते हैं, और फिर आपके पास आती है माइकोराइजी। ये वो सारे फैक्टर हैं जिसने फंजाई को लैंड के ऊपर जो है वो सरवाइव करने में हेल्प की है। सो आई होप कि आपको मेरा लेक्चर अच्छा लगा होगा। स्टे कनेक्टेड। थैंक यू एंड अल्लाह हाफिज़।